गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे पेज नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 15। पेज नंबर 21 पे क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ पर हम आज नया कुछ सीखेंगे, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट का कुछ एडजस्टमेंट है। वो एक नया एडजस्टमेंट हम लोग को सीखना है, किस तरह से कैलकुलेशन वगैरह है, देख लेते हैं आज। यस स्टूडेंट्स, देखो आप अमित भाई नरेंद्र भाई, दो पार्टनर्स का नाम दिया है पर अमित भाई एंड नरेंद्र भाई, जो अमित शाह है और नरेंद्र मोदी है, ऐसे यहाँ पे नाम दिए। यस स्टूडेंट्स, आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका इक्वल है, आधा आधा। एक प्राइम मिनिस्टर है, एक होम मिनिस्टर है, दोनों का रेशियो इक्वल है। पता है ना आप लोगों को? अमित शाह होम मिनिस्टर, जैसे यहाँ पर अमित भाई लिखा है, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है। ओके। From the following trial balance and adjustment given below, you are required to prepare trading profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date। 2019 का अकाउंट्स प्रिपेयर करना है हम लोग को बच्चों। ट्रायल बैलेंस में देखो क्या क्या दिया उन्होंने यहाँ पर। फर्स्ट वन, यस, ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग कर देते हैं। प्लांट एंड मशीनरी असेट्स, फैक्ट्री बिल्डिंग इज ऑल्सो असेट्स। लिखा पर फैक्ट्री, बट बिल्डिंग है ना फैक्ट्री का, दैट इज असेट्स। बाकी फैक्ट्री का कोई एक्सपेंसेस होता तो ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते थे। Sundry debtors, assets, purchases, trading, bad debts, profit and loss, sales return, less from sales, 10% government bond, students, government bond, not Mr. Bond, government bond। तो देखते हैं किस तरह से करना है, assets में शो करना है। आगे import duty, लास्ट लेक्चर में हमने किया था एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी हमने शो किया था प्रॉफिट एंड लॉस, बट यहाँ पर इंपोर्ट है ट्रेडिंग अकाउंट। लीगल चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस। मोटिव पावर, ट्रेडिंग अकाउंट। लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी आया था तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया था, बट मोटिव पावर आएगा, पावर एंड फ्यूल आएगा, कोल एंड गैस, सब ट्रेडिंग अकाउंट में शो करना है, याद रखो बच्चों। वेयर हाउस रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बोथ आर असेट्स। एडवर्टाइजमेंट 2 years विद इफेक्ट फ्रॉम 1 January 2019, ये सब डेट वगैरह दिया है, कुछ तो गड़बड़ है, देखेंगे किस तरह से करना है, ये शो कर रहे हैं हम लोग एसेट्स में। सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस। रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस। पार्टनर्स का ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं। फर्नीचर असेट्स, बिल रिसीवेबल असेट्स, फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज आल्सो असेट्स। क्रेडिट बैलेंसेस में दिया पार्टनर्स का कैपिटल, अमित भाई, नरेंद्र भाई, ओके, कैपिटल अकाउंट में शो कर सकते हो। सेल्स, ट्रेडिंग, बिल्स पेबल, लायबिलिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। क्रेडिटर्स, लायबिलिटी, आरडीडी, कौन सा आरडीडी बोलते हैं बच्चों इसको? तो ओल्ड आरडीडी, दैट इज लेस फ्रॉम बैड डेब्ट्स। बैंक लोन इज आल्सो लायबिलिटी एंड परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेस। ये हो गया ट्रायल बैलेंस। एडजस्टमेंट देखो आप, कोई नया कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, सभी नॉर्मल एडजस्टमेंट्स ही है जो हमने किए हैं ऑलरेडी। देखो आप, फर्स्ट वन, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31st March 2019 was valued at ₹43,000, that is closing stock। सेकेंड एडजस्टमेंट लिखा है अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वर स्टोलन। 8,000 के गुड्स चोरी हो गए, अभी तक जलते थे, डिस्ट्रॉय बाय फायर होता था, अभी यहाँ पे चोरी हो गए, तो अनइंश्योर है, वो इंपॉर्टेंट है वर्ड। तो इसके दो ही इफेक्ट शो करेंगे हम लोग, अनइंश्योर है इसलिए। देखते हैं किस तरह से। एडजस्टमेंट नंबर 3, क्रिएट आरडीडी एट 2% ऑन सन्डे डेटर्स। मार्किंग कर दो बच्चों, मार्किंग कर सकते हैं हम लोग एक डेटर्स के ऊपर एज वेल एज डेटर्स के ऊपर मार्किंग कर देते हैं, हाईलाइट किया हुआ है। डेटर्स एज वेल एज बैड डेब्ट्स दोनों के ऊपर मार्किंग कर दिया। एडजस्टमेंट नंबर 4, मिस्टर पाटिल आवर कस्टमर है बिकेम इंसॉल्वेंट। क्या हो गया वो? इंसॉल्वेंट, कंगाल हो गया, भिखारी हो गया, एंड कुड नॉट पे हिज डेब्ट्स, और पैसा दे नहीं सकता है, उसका कर्जा वो चुकता नहीं कर सकता है। कितना अमाउंट का कर्जा है? 500, दैट मींस व्हाट? नहीं मिलेगा पैसा, दैट इज बैड डेब्ट्स। ओके, इतना घुमा फिरा के बोला है उसने, इंसॉल्वेंट हो गया, रामायण लिख दिया है। इसका मीनिंग क्या? मिस्टर पाटिल पाटिल के पास से पैसा मिलने वाला नहीं है, दैट इज बैड डेब्ट्स। तो फिर से मार्किंग करता हूं डेटर्स के ऊपर स्टूडेंट्स एज वेल एज बैड डेब्ट्स के ऊपर। नेक्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट एंड सैलरी, कर देते मार्किंग रेंट एंड सैलरी। देखो सबको रेड किया हुआ है जो एडजस्टमेंट है इसके ऊपर। एडजस्टमेंट नंबर 6, डेप्रिसिएट फैक्ट्री बिल्डिंग बाय ₹2,500। फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर मार्किंग कर देता हूं एज वेल एज फर्नीचर के ऊपर, फर्नीचर का भी डेप्रेशन बोला है, ओके।
क्लियर? ये तो हो गए 6 एडजस्टमेंट जो आपको दिख रहे हैं आंखों के सामने, एज वेल एज यहाँ पे और हिडन एडजस्टमेंट है 2। कौन से? तो ये गवर्नमेंट बॉन्ड वाला और दूसरा एडवर्टाइजमेंट। ओके, तो ये 2 भी बच्चों एडजस्टमेंट है, देखेंगे हम लोग किस तरह से करना है हम लोग को। क्लियर? ओके, कहते हैं ट्राई। ओके, करेंगे ट्राई हम लोग अभी ये। ओके, कर दिया हमने शेयर यहाँ पर स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन फिर से हम लोग देख लेते हैं, अभी सॉल्व कर देंगे। यस, ये सब हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट वन, ये ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कौन सी ईयर का प्रिपेयर करना है? तो प्रिपेयर करना है हम लोग को 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 का स्टूडेंट्स। ओके, करते हैं ट्राई। आ गया डेबिट क्रेडिट तो सब जगह लिख दिया हम लोग ने, राइट? ओके, आ गया देखो स्क्रीन के ऊपर आपके डेबिट बैलेंस, दैट इज डेबिट ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस। ओके, ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस। प्लांट एंड मशीनरीज व्हाट assets? डायरेक्टली आउटर कॉलम। फैक्ट्री बिल्डिंग इज ऑल्सो assets, इनर कॉलम, क्योंकि मार्किंग है। सन्डे डेटर्स इज ऑल्सो assets, मार्किंग है, डबल मार्किंग है, 2-3 लाइन छोड़ देंगे बच्चों। परचेसेस, ट्रेडिंग, इनर कॉलम में शो करूंगा मैं तो, क्योंकि परचेस रिटर्न भी है। बैड डेब्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद 3-4 लाइन छोड़ दूंगा, क्योंकि 2-3 एडजस्टमेंट है उसके ऊपर हमने 2 मार्किंग किया हुआ है, एज वेल एज ओल्ड आरडीडी भी है 500। सेल्स रिटर्न, लेस फ्रॉम सेल्स, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड असेट्स में शो कर सकते हो, बट इनर कॉलम में। ओके, उसका रामायण लिखा है, कभी वो उसका जन्म हो गया, वो सब लिखा है। देखो पर 1 अक्टूबर को परचेस वगैरह किया है ना, तो कितना बड़ा हो गया है वो देखना है हम लोग को यहाँ पर। दैट मीन्स इंटरेस्ट वगैरह काउंट करना है, दैट इज एडजस्टमेंट है। देखते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी, ट्रेडिंग, लीगल चार्जेस पता है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस, मोटिव पावर, ट्रेडिंग। ओके, वेयर हाउस रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश इन हैंड, assets, कैश एट बैंक, assets, एडवर्टाइजमेंट हम लोग अभी एसेट्स में शो करते हैं। एडवर्टाइजमेंट 2-3 साल का दिया है, इसलिए एसेट्स में शो किया है, दैट इज प्रीपेड। देखते हैं किस तरह से रिटर्न ऑफ करना है, एडजस्टमेंट करना है। सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस, रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ड्राइंग, कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड, बराबर है। नेक्स्ट वन, फर्नीचर, एसेट्स में शो किया हमने, राइट? नेक्स्ट वन, बिल रिसीवेबल, असेट्स स्टूडेंट्स। फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज आल्सो असेट्स। क्रेडिट बैलेंसेस देख लेते हैं। पार्टनर्स का कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट में शो कर सकते हो, अमित भाई, नरेंद्र भाई के। सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट, माइनस कर दोगे सेल्स रिटर्न, उसमें से आएगा 1,77,800। बिल्स पेएबल, लायबिलिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस,
क्रेडिटर्स लाइबिलिटी 38,500। आरडीडी, कौन सा आरडीडी? तो इसको बोलते हैं ओल्ड आरडीडी, लेस फ्रॉम बैड डेब्ट्स। तो है हमारे पास बैड डेब्ट्स, यस है। तो लास्ट में लेकिन लेस करेंगे, तो लास्ट लाइन में लिख के रखा है देखो यहाँ पर 2,700 लेस ओल्ड आरडीडी। बैंक लोन इज व्हाट? लायबिलिटी। एंड परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेज, करो परचेज में से लेस, तो आएगा 83,500। ओके यस, ये हो गया हमारे बैलेंसेस, हमने पोस्टिंग कर दिए बच्चों। एडजस्टमेंट करते हैं ट्राई। ओके, एडजस्टमेंट नंबर 1 दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट है 43,000 अमाउंट दिया है, लिख सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकंड इफेक्ट असेट्स। एडजस्टमेंट नंबर 2 लिखा है अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 स्टोलन। अनइंश्योर्ड, जिसका इंश्योरेंस ही नहीं, इसका कोई वाली नहीं, जब चोरी हो गए, चोरी करके लेके गए, तो पूरा का पूरा बिजनेस के लिए लॉस बच्चों। तो पहला गुड्स गया तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, एंड लॉस हो गया। कोई इंश्योरेंस कंपनी पैसा देने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि इंश्योरेंस ही नहीं निकाला था, तो पूरा का पूरा बिजनेस के लिए लॉस। देखो गया, देखो लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में, फिर से देखो लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। हाँ, अगर इंश्योरेंस होता तो और एक एडजस्टमेंट का इफेक्ट देते थे हम लोग, थर्ड वाला, इंश्योरेंस क्लेम करके एसेट्स में शो कर सकते थे, पर अभी नहीं करेंगे कि अनइंश्योर्ड गुड्स है भाई ये। एडजस्टमेंट नंबर 3 बोला है उसने आरडीडी, बट आरडीडी का एडजस्टमेंट नहीं करूंगा मैं पहले, क्योंकि ऑलरेडी बैड डेब्ट्स का भी एडजस्टमेंट है देखो यहाँ पर। तो पहले बैड डेब्ट्स करूंगा, बाद में आरडीडी करूंगा, क्योंकि एज पर दी रूल पहला बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट करने का और उसके बाद ही आरडीडी का एडजस्टमेंट करने का। बैड डेब्ट्स का मतलब क्लियर कट फंड हो गया, पैसा मिलने वाला नहीं है, और आरडीडी का मतलब हम लोग प्रोविजन करके इतना फंड होगा। क्लियर? पर मिस्टर पाटिल our customer became insolvent and could not pay his debts of ₹500, तो बैड डेब्ट्स लेस कर देंगे, डेटर्स में से लेस, दूसरा इफेक्ट बैड डेब्ट्स में ऐड, लेस डेटर्स में से लेस, बैड डेब्ट्स में ऐड, दैट इज बैड डेब्ट्स के दो इफेक्ट, बराबर है। फिर से देखो एक बार, डेटर्स में से लेस, बैड डेब्ट्स में ऐड कर दिया। दूसरा अभी कर सकते हैं हम लोग आरडीडी का एडजस्टमेंट। आरडीडी बोला है 2% ऑन सन्डे डेटर्स, तो डेटर्स के ऊपर 2%, तो 28,200 के ऊपर 2% काउंट करूंगा, तो 28,200 के ऊपर 2% आएगा देखो पर 564, तो 564 एज अ न्यू आरडीडी लेस फ्रॉम डेटर्स। दूसरा इफेक्ट बैड डेब्ट्स में ऐड, देखो फिर से गया, यस फिर से एक बार देखो, माइनस करने के बाद फिर से किधर जाके बैठा, देखो चुपचाप, यस अपने जात वाले के साथ जाके बैठा है। ये हो गया तुम्हारा डेटर्स का आरडीडी एंड बैड डेब्ट्स दोनों का एडजस्टमेंट, बराबर है। बट यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग ओल्ड आरडीडी माइनस करते हैं बच्चों, ओल्ड आरडीडी हम लोग लेस करते हैं ना, तो ओल्ड आरडीडी जब लेस करते हैं तो ओल्ड आरडीडी कम होता है, बट ये प्रॉब्लम है देखो ओल्ड आरडीडी ज्यादा है, ओल्ड आरडीडी का अमाउंट है ना ज्यादा है, 2,700 है देखो यहाँ पर, ये ओल्ड आरडीडी, बराबर है। तो लेस होगा नहीं, तो रिवर्स इफेक्ट देंगे हम लोग, कितना हो रहा है देखो यहाँ पर, ये 500, देखो हाँ स्क्रीन के ऊपर देखते जाओ, ये हो गया आपका 500 500 500 1000 एंड ये 1000, ये 564, तो आएगा 1564, बट इसमें से 156 से 2700 लेस नहीं होगा, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस का इफेक्ट क्रेडिट में देंगे, दैट इज एक्सेस आरडीडी बोलेंगे उसको बोलेंगे हम लोग एक्सेस आरडीडी। ओके, कितना अमाउंट का डिफरेंस आएगा देखो यहाँ पर, यस 1136, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड आरडीडी मैक्सिमम है स्टूडेंट्स, ओल्ड आरडीडी नेगेटिव आंसर आएगा माइनस करोगे तो रिवर्स इफेक्ट दिया हमने। एडजस्टमेंट नंबर 5 दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी एंड रेंट बोथ आर आउटस्टैंडिंग, तो दोनों में ऐड कर देते रिस्पेक्टिव अमाउंट। तो दूसरा इफेक्ट लायबिलिटीज, बराबर है, सैलरी में ऐड किया, दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी, देना है हमको पैसा देना है भाई, तो करेंगे उसमें ऐड, दूसरा इफेक्ट कर देंगे लायबिलिटीज, कर देंगे इसमें ऐड, दूसरा इफेक्ट लायबिलिटीज, एज वेल एज और किसका बाकी है पैसा देने का, दे दो फिर रेंट वालों का भी ना, तो लिख के तो रखो देंगे करके, तो ऐड करोगे, दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी, पैसा उनका फंड नहीं करना है हम लोग को, इसलिए लिख के रखो भाई कि इतना पैसा देना है। ओके, इसलिए लिख दिया हमने, ऐड किया, दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी।
नेक्स्ट वन इज व्हाट RDD, सॉरी डेप्रिसिएशन कर सकते हो, डेप्रिसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग 2500 लेस कॉमन एडजस्टमेंट, देखो यहाँ पर बिल्डिंग में से लेस, बिल्डिंग में से लेस, बराबर है, बिल्डिंग में से लेस करोगे, दूसरा इफेक्ट देखो आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, खर्चा हो गया, नुकसान हो गया, वैल्यू कम हो गया, तो दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। यस, इसी तरह से एज वेल एज फर्नीचर का भी कर देते हैं डेप्रिसिएशन 1800 लेस, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लेस, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके स्टूडेंट्स, ये होगा जो ये एडजस्टमेंट किया हमने, जो दिखता है वो एडजस्टमेंट। अब ये एडजस्टमेंट बाकी है जो है लेकिन दिख नहीं रहा है यहाँ पर आपको, वो हिडन एडजस्टमेंट है, छुपे रुस्तम में से दो एडजस्टमेंट है, करते हैं वन बाय वन, एक एक एडजस्टमेंट। फर्स्ट वन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, तो गवर्नमेंट को हमने पैसा दिया है 40,000 रुपया और उसके पास बॉन्ड परचेस करके रखा है ताकि गवर्नमेंट हम लोग को लॉन्ग पीरियड के लिए इंटरेस्ट देती जाएगी। बट अभी हमने गवर्नमेंट के पास से कभी परचेस किया है 1 अक्टूबर और हमारा ईयर कभी क्लोज हो रहा है स्टूडेंट्स 31 मार्च, ईयर कभी क्लोज हो रहा है हमारा, तो 31 मार्च को ईयर क्लोज होगा, बराबर, ईयर क्लोज होगा हमारा 31 मार्च, तो 31 मार्च को ईयर क्लोज होगा ना, तो कितना मंथ हो गया परचेस करके हमने, बोलो जरा, 31 मार्च को हमारा ईयर क्लोज हो रहा है, तो कितना मंथ हो गया, अक्टूबर से लेके मार्च तक कितना मंथ हो गया, तो हो गया 6 मंथ, राइट है स्टूडेंट्स, कितना मंथ हो गया, 6 मंथ। दैट मीन्स हमने ये गवर्नमेंट बॉन्ड परचेस करके कितना मंथ हो गया, 6 मंथ, तो हम लोग को गवर्नमेंट पूरे साल का इंटरेस्ट देगी क्या, कोई हमारा रिलेटिव बैठा है क्या वहां पे देने के लिए, बराबर है, नहीं, तो हमारे कितने मंथ का देंगी, जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया, कितना ड्यूरेशन 6 मंथ, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी, यस या नो, बराबर है, 6 मंथ का इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना आएगा 40,000 के ऊपर स्टूडेंट्स, कितना, तो 40,000, ये रहा 40,000 के ऊपर 10%, ओके, बट कितने मंथ का, ये 6, तो आएगा इसका 2,000 आंसर, बराबर, तो 40,000 के ऊपर 10% के हिसाब से 6 मंथ का इंटरेस्ट स्टूडेंट्स, तो कितना आएगा 2,000, तो 2,000 इज व्हाट इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट ऑलवेज मैंने बोला है आपको, इंटरेस्ट ऑलवेज ऐड करने का, इंटरेस्ट ऑलवेज क्या करोगे, ऐड, अपने पैसा 40,000 रुपया इन्वेस्ट किया है, दैट इज उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो 40,000 प्लस 2,000 हो जाएगा, दैट इज इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट क्या कर देंगे, ऐड, दैट इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। देखो कैलकुलेशन दिख रहा है आपको, 40,000 के ऊपर 10%, बट 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना रहा है 2,000, तो 2,000 इसमें ऐड कर देंगे, बराबर, इंटरेस्ट आपके लिए इनकम होगा, इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट आपके लिए इनकम, इनकम है इसलिए आएगा क्रेडिट में, इनकम है इसलिए देखो क्रेडिट में जाके बैठ गया छुपके से, इंटरेस्ट है इसलिए क्रेडिट में जाके बैठ गया, बराबर है, बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। एक्सपेंसेस होता तो किधर तक दिखाना पड़ता था हम लोग को, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, लेकिन एक्सपेंसेस कभी होगा जब लोन वगैरह होगा, लाइबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट होगा तो एक्सपेंसेस में आएगा, असेट्स के ऊपर इंटरेस्ट है तो क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, याद रखो। और इंटरेस्ट ऑलवेज क्या करोगे, तो इंटरेस्ट ऑलवेज बच्चों क्या करना है आप लोग को, इंटरेस्ट ऑलवेज ऐड करना है, इंटरेस्ट ऑलवेज क्या करोगे, ऐड, ओके। नेक्स्ट वन, ये हो गया एक एडजस्टमेंट, नेक्स्ट वन दूसरा एडजस्टमेंट कर देंगे हम लोग ट्राई, वो भी एक हिडन एडजस्टमेंट है, क्या लिखा है, एडवर्टाइजमेंट के बारे में, खास करके ध्यान रखो अभी एडवर्टाइजमेंट के बारे में, एडवर्टाइजमेंट किया हमने वो 10 साल का, सॉरी 2 साल का एडवर्टाइजमेंट किया है, एडवर्टाइजमेंट किया है 2 साल का 10,000 रुपया, देखो यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ आप लोग को, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, ओके, ये दिखेगा आपको एडवर्टाइजमेंट एसेट्स में लिखा है, देखो हमने ये, यस, ये एडवर्टाइजमेंट है ना, ओके, कर देता हूँ क्लियर, फिर बाद में देखते हैं, यस, एडवर्टाइजमेंट, ये रहा, ये किधर जा रहे हैं अभी, ओके, ये रहा एडवर्टाइजमेंट 10,000, ओके, ये 10,000 का एडवर्टाइजमेंट किया है, बट कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, वहां पे लिखा है ऊपर ट्रायल बैलेंस में, तो एडवर्टाइजमेंट 10,000 फॉर 2 इयर्स, तो 1 ईयर का कितना, तो वो तो कोई भी बच्चा बताएगा, और आप तो मैथ्स के स्टूडेंट्स हो, बराबर है, एसपी के स्टूडेंट्स है,
वो भी होशियारी है, उनको भी पता चलता है, इतना तो समझ में ही आता है। 10,000 रुपया 2 साल के लिए, तो 1 साल का कितना, तो 1 साल का होगा 5,000 रुपया, बराबर है। 1 साल का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कितना, 5,000 रुपया। इतना तो समझ में आया। बट यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या चीज बोला है कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो 2 साल का पैसा दिया, बराबर है, बट एडवर्टाइजमेंट कभी से शुरू हुआ, तो उन्होंने बोला है, देखो पर विथ इफेक्ट फ्रॉम WEF, दैट इज विथ इफेक्ट फ्रॉम, विथ इफेक्ट फ्रॉम तो 1 जनवरी, कभी से शुरू हो गया, 1 जनवरी। बट हमारा ईयर क्लोज कभी हो रहा है, 31 मार्च। यानी हमने एडवर्टाइजमेंट कितना मंथ किया बच्चों, 3 मंथ्स। हाँ स्टूडेंट्स, हमने कितना मंथ ये किया एडवर्टाइजमेंट, तो 3 मंथ्स ओनली एडवर्टाइजमेंट किया हमने। तो ये साल का खर्चा भी कितने मंथ्स का, तो 3 मंथ्स का। ये साल का एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस कितना, 3 मंथ्स ओनली, बराबर है। 3 मंथ्स का एक्सपेंसेस होगा, तो 3 मंथ्स का कैसे एक्सपेंसेस होगा, तो कैसे काउंट कर सकते हो, तो 10,000 फॉर 2 years, 5,000 फॉर 1 year। यहाँ पे देखो 10,000 फॉर 2 years, तो 1 year के कितना होगा बच्चा स्टूडेंट्स, तो 5,000। ओके, तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा, यानी हाफ, तो हो जाएगा पर 2,500। हमको तो 3 मंथ्स का चाहिए। ओके, तो 3 मंथ्स का हो जाएगा पर 1,250, इसका भी हाफ, यानी ये साल का एक्सपेंसेस कितना, 1,250। ये साल का एक्सपेंसेस कितना, 1,250, 1,250, बराबर है। ये साल का एक्सपेंसेस कितना, 1,250। हमने कितना दे के रखा है, हमने कितना दे के रखा है, तो 10,000, बराबर है। तो ये साल का एक्सपेंसेस कितना, 1,250, बराबर है। तो ज्यादा कितना दिया है, तो 8,750, दैट इज प्री पेड, यस या नो, बराबर है। टोटल पे क्या हमने 10,000, बराबर है। बट ये साल का हमने 3 महीने का ही खर्चा, 3 मंथ्स का एक्सपेंडिचर 1,250 आया। तो ज्यादा कितना हो गया, 8,750, तो ज्यादा देके रखा है प्रीपेड, बराबर है। तो सबको समझ में आई है प्रीपेड कितना, 8,750, तो 8,750 डॉट प्रीपेड। तो इसमें से क्या करेंगे, खर्चा कितना, टोटल हमारा कितना अमाउंट है, 10,000। फिर से देखो, उसमें से खर्चा कितना, 1,250, दैट इज एक्सपेंसेस, एंड प्रीपेड कितना, तो 8,750, 8,750। तो इसके इफेक्ट देने हैं हम लोग को, तो प्रीपेड है ना, तो हमारे एसेट्स में 8,750 आना चाहिए, और एक्सपेंसेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में कितना आना चाहिए, 1,250। तो कैसे करेंगे, तो ये रहा, एडवर्टाइजमेंट में से 1,250 माइनस कर देता हूं मैं यहाँ पर, एडवर्टाइजमेंट में से 1,250 कर दूंगा लेस, ओके, रिटर्न ऑफ 1,250, और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर ऑटोमेटिक आएगा 8,750। क्लियर, देखो फिर से एक बार, एडवर्टाइजमेंट में से 1,250 माइनस किया, इसका दूसरा इफेक्ट शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अगर उल्टा होता था, ये एडवर्टाइजमेंट हम लोग रेगुलर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते थे, तो उसमें से 8,750 माइनस करना होता था, और दूसरा इफेक्ट देते थे एसेट्स में 8,750, ऐसे भी कर सकते थे हम लोग। क्लियर, तो ये हो गया आप लोग का यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का एडजस्टमेंट। बाकी तो हम लोग टैली कर ही सकते हैं। ओके, देखो यहाँ पर 2,28,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, 1,31,500 बैलेंसिंग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, दोनों भाई लोग ने कामकाज करके प्रॉफिट कमाया है, अमित भाई और नरेंद्र भाई ने। ओके, और लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आधा आधा, बराबर है, यस। तो हाफ हाफ कितना हो रहा है, 56,043, 5643, इसका भी पोस्टिंग कर देंगे, यस, कैपिटल अकाउंट साइड, फिर कर दोगे कैपिटल बैलेंस, ये आप कर ही सकते हो इजीली। एंड कैपिटल का बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस पोस्टिंग कर देंगे लायबिलिटीज में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और बैलेंस लायबिलिटीज में पोस्टिंग करने के बाद हो जाएगा आपका बैलेंस शीट टैली। तो यहाँ पे याद रखने जैसा कौन सा है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको याद रखना है एडजस्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट एंड 10% गवर्नमेंट बॉन्ड का एडजस्टमेंट। ओके, ये एडजस्टमेंट आपको याद रखने हैं। क्लियर, ओके स्टूडेंट्स,
ये किया हम लोग ने, पेज नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 15 वाला क्वेश्चन। तो ये एडजस्टमेंट याद रखो आप लोग। और दूसरा एक्सेस आरडीडी वाला, एक्सेस आरडीडी का इफेक्ट दिया हमने, बराबर है। नेगेटिव आंसर आ रहा है तो उसका नेगेटिव जो डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट में पोस्टिंग किया हम लोग ने। ओके, वो भी देखना है। तो ये रहा, वो कौन सा था, तो ये एडजस्टमेंट था, वो बता देता हूँ आप लोगों को। ये रहा, ये रहा, ये वाला। क्लियर, ये एक्सेस आरडीडी वाला, एक्सेस आरडीडी वाला एडजस्टमेंट। डन, ओके। तो आज ये हो गया आपका क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है।